चलिए, हमने CH3 के डेटा को देखा। अब मेरे पास ईथेन का मॉलिक्यूल है। ईथेन के मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट होता है तो ये बनाएगा H+ एंड C2H5 का फ्री रेडिकल। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला बाहर चला जाता है तो ये हाइड्रोजन बिकम्स फ्री रेडिकल एंड द रिमेनिंग स्पीसीज बिकम्स C2H5 प्लस। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तब भी यही इम्पैक्ट रहेगा, यहाँ से जाएगा तब भी। लेकिन अब डिफरेंशियल पीक मुझे कहाँ मिल सकती है? इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकले तो दिस फ्रैगमेंट बिकम्स CH3, ये रहा, ओह सॉरी, ये रहा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये CH3+ बना, ये वाला हिस्सा CH3 डॉट या CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। और सिमिलरली एक मॉलिक्यूलर आयन पीक के किसी भी एक कार्बन के इनर शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूलर आयन पीक। अच्छा जी, तो इसका मास कितना है? 1। ये विजिबल होगी। फ्री रेडिकल्स आर नॉट विजिबल इन मास स्पेक्ट्रा, तो ये विजिबल नहीं हो रहा। अब इन दोनों में से ये विजिबल नहीं होगी डेटा में, C2H5 नज़र आएगी। तो ये इसका मास कितना है? 29। ये फ्री रेडिकल है तो ये विजिबल नहीं होगा। ये कैटाइन है, इसका मास 15। और एक इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक, इसका मास कितना होगा? 30। अब मुझे जो पीक्स नज़र आ रही हैं ग्राफ में वो मैं देखता हूँ। M+ इज़ फॉर C2H6 पीक, 29 इज C2H5+, इसको भी प्लस कर लें, 15 इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? CH3+। 1 का रिस्पॉन्सिबल कौन है? H+। आमतौर पे इतनी छोटी पीक किसी काम की नहीं होती है। H+ आयन से मैं कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए ये पीक मेरे लिए यूज़लेस है। ठीक है बेटा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं आमतौर पर। हम बड़े साइज़ की पीक लेते हैं जिससे हम पार्टिकल के दरमियान या पार्टिकल का कुछ स्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। अभी तो मैं आपको फ्रेगमेंटेशन करके पीक बनानी सिखा रहा हूँ। लेटर ऑन आपके पास फ्रेगमेंटेशन आएगी और उसकी बेसिस के ऊपर गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपने अलाइन करना होगा कि इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। चलिए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट, अब मेरे पास ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल है। एथेनॉल के मॉलिक्यूल में या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो ये 1 वाली पीक बनेगी। आई नो दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी, बिकॉज अगर 1 की कोई पीक आती भी है तो उससे मैं कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला जाए तो दिस विल गिव मी अ पीक ऑफ CH3। लेकिन लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, राइट, तो दिस बिकम्स H+ and remaining particle become free radical which cannot be sensed in the machine. अगर ये फ्री रेडिकल मिल रहा है तो दिस कैन बी सेंस। C2H5 एक अच्छी एक डिफरेंशियल पीक हो सकती है, इसका मास 45 के करीब है। OH+ इसका मास 17 है। येस, दिस इज विजिबल, बट C2H5 फ्री रेडिकल इज नॉट विजिबल। लेकिन अगर OH फ्री रेडिकल बनता है तो C2H5 विजिबल पीक बन जाती है। इसका मास कितना है? 29। अगर पार्टिकल यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है या ये पार्ट कैटाइन बनता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CH2OH फ्री रेडिकल या CH3, या इसका रिवर्स CH3 CH2OH कैटाइन। तो ये एक मेरे पास अच्छी पीक हो सकती है जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। CH2OH, इसका मास कितना हो जाएगा? 12 + 16 28 + 3 31 मास वाली पीक।
ओके, तो अब इसका डेटा देखते हैं। एक पीक मुझे 31 पे भी बनानी पड़े, और एक मेरे पास मॉलिक्यूलर आयन की पीक है जो हमेशा एग्जैक्ट वो मास देगी जो किसी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट MR होगा। तो M प्लस इस मॉलिक्यूलर आयन, यानी ये C2H6OH की पीक है, ये 31 ये वाली पीक है, ये 29 यकीनन C2H5 वाली ये C2H5 वाली पीक है, 15 ये यकीनी तौर पर CH3 की। अच्छा, एक OH भी है, OH की पीक कितने पे आएगी? 17 पे, इस जगह पे 17 पे। तो ये भी एक डिफरेंशियल पीक हो सकती है मेरे पास, जो मेरे स्ट्रक्चर को डेवलप करने में काम आ सकती है। दैट्स द सेकंड फ्रैगमेंट ऑफ द वीडियो।